नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। साल 1820 लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर फैजाबाद में एक गरीब सैयद परिवार के घर एक लड़की का जन्म हुआ था। परिवार वालों ने उस लड़की का नाम मोहम्मदी खानम रखा। बच्ची पर पैदा होते ही बिजली गिरी। जन्म देते वक्त मां गुजर गई। पिता फैजाबाद में छोटा मोटा काम करते थे। पत्नी की मौत के बाद बेटी को लेकर वो लखनऊ आ गए और गुजारा करने लगे। मोहम्मदी 12 साल की थी तब उसके पिता भी गुजर गए। इसके बाद वो अनाथ हो गई। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये अनाथ लड़की आगे चलकर अवध की बेगम बनेगी। माँ बाप की मौत के बाद मोहम्मदी खानम के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके चाचा पर आ गई, जो लखनऊ में एम्ब्रॉयडरी का काम किया करते थे। मोहम्मदी की चाची किसी तरह परिवार का गुजारा करती थी। हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। एक दिन उनके घर के सामने एक पालकी आकर रुकी, जिनमें से बुर्का पहने 2 महिलाएं उतरी। उन्होंने मोहम्मदी की चाची के हाथ में रुपए की गड्डी थमाई। मोहम्मदी को जब तक कुछ समझ में आता तब तक उसे जबरन पालकी में बैठा दिया गया। पालकी लखनऊ के चौक में रुकी, जो तवाइफों का मोहल्ला था। मोहम्मदी को लाने वाली दोनों महिलाओं का नाम अम्मन और इमामम था, जो कभी तवाइफ। उम्र ढलने के बाद उन्होंने शाही हरम के लिए महिलाएं तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्हें संगीत से लेकर तमाम तालीम दिया करती। अम्मन और इमामम की कोठी में आने के बाद मोहम्मदी की ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह जल्दी जगना पड़ता और फिर देर शाम तक संगीत को लेकर डांस और फारसी जैसी चीजें सिखाई जाती। मोहम्मदी खानम जब 23 साल की हुई तब उनकी एंट्री नवाब वाजिद अली शाह के शाही हरम में हुई, जिसे परी खाना भी कहा जाता था। मोहम्मदी की शाही महल में एंट्री हुई और कुछ वक्त में ही उन्होंने अपने हुनर से वाजिद अली शाह का दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद नवाब वाजिद अली शाह ने मोहम्मदी का नाम महक परी रख दिया और उनसे मुताह विवाह यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। बाद में उन्हें इफ्तिखार उन्निशा की उपाधि दी। आगे चलकर मोहम्मदी खानम बेगम हजरत महल के नाम से जानी गई। साल 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने अवध की गद्दी से उतार दिया और उन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया। नवाब ने लखनऊ छोड़ने से पहले 9 बीवियों को तलाक दिया, जिनमें बेगम हजरत महल भी शामिल। नवाब के जाने के बाद वो लखनऊ में ही रुकी। साल भर बाद 1857 में आजादी की पहली चिंगारी भड़क उठी, जिसे गदर कहते हैं। उसकी आग लखनऊ तक पहुंची। इतिहासकारों के मुताबिक लखनऊ में इस हवा को देने की अगुवाई बेगम हजरत महल ने ही की थी। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ को चारों तरफ से घेर लिया। चिन्हट में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल ने संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी, इसलिए अवध के अधिकांश जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान बेगम ने अपने जाबाज सिपाहियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। हाथी पर सवार होकर बेगम हजरत महल ने रात दिन अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। तो इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।